बाल गीता भाग 8। भगवान का अर्जुन को आडंबर और विषय वासनाओं को छोड़ने का उपदेश। भगवान का अर्जुन को नियत कर्मों को कभी न छोड़ने का निर्देश। सब उपदेशों को समझकर अर्जुन को स्वयं निर्णय लेने की सलाह। अर्जुन का उत्साहित होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाना। मेरे स्वरूप का दर्शन पा, निज मुक्ति मात्र को संसारी। जो नित्य प्रयास करते रहते है वही धार्मिक नर नारी। आडंबर युक्त दिखावे को ही धर्म कर्म अपनाते हैं। जो दंभ दर्प से चूर सदा अपवित्र मार्ग पर जाते हैं। तृष्णा हरदम कुछ पाने की जिनको दिन रात सताती है। मति अहित दूसरों का करके नित स्वार्थ पूर्ति ही ध्याती है। ऐसे आसुरी अधर्मी जन इस जग में शांति नहीं पाते। वे देह त्याग कर दीर्घ काल तक निम्न योनियों में जाते। जो काम क्रोध रत लोभी हैं वे नरक द्वार को जाते हैं। जो साधक इनसे बच पाते वे मोक्ष पंथ को पाते हैं। प्रज्वलित आग जैसी भी हो उसके अंतर में धूम निहित। इस तरह सभी कर्मों में भी कुछ दोष सदा रहता निश्चित। सब कर्म त्यागना इस कारण से उचित नहीं होता जग में। सब नियत सात्विक कर्म सदा तू करता जा जीवन मन में। हो सुखद कर्म या दुखद कर्म यह तनिक न मन में लाना है। बस नियत कर्म जैसा भी हो उसको करते ही जाना है। सत्ता एकाकी अविनाशी ही कण कण में सर्वत्र निहित। फिर मूल प्रेरणा कर्मों की अंततः उसी पर ही आश्रित। इस मूल सत्य को अपना ले, निज कर्ता भाव तिरोहित कर। तज फलासक्ति हो निरासक्त, तू नियत कर्म करता ही चल। तेरे अंतर में मैं ही हूँ, मुझको सब कर्म समर्पित कर। निर्लिप्त किंतु उत्साहित मन से धर्म युद्ध करने को बढ़। रण क्षेत्र बीच अर्जुन को वैसा कहकर प्रभु ने समझाया। फिर पूछा उससे, पार्थ बता क्या मेरी बात समझ पाया? मैंने जो कहा सुना तुझसे उसका चिंतन कर, उसको गुन। फिर जो भी तुझको ठीक लगे, जो भी भाए वह कर अर्जुन। बच्चों, प्रभु की हितवाणी सुन। अर्जुन का संशय दूर हुआ। वह उत्साहित हो गर्ज उठा, रण के हित तत्पर शूर हुआ। बोला, हे जगन्नाथ, मैंने सतरूप जगत का पाठ पढ़ा। इन उपदेशों को सुन भगवान, रण करने का उत्साह चढ़ा। अर्जुन का यह उत्साह देख सेना ने जय जयकार किया। प्रभु ने फिर से थामी लगाम। अर्जुन ने रिपु संहार किया। उस धर्म युद्ध को फिर बच्चों अंततः पांडवों ने जीता। जन जन ने पाई हितकारी प्रभु की अनुपम वाणी गीता।